नमस्कार दोस्तों आईटीसी इसके क्वार्टर फोर के नंबर आ चुके हैं। मैं नंबर साथ में देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने की मुझे अनुमान नहीं है। ऑलमोस्ट फ्लैट से नंबर आने वाले हैं और इस एक क्वार्टर में मुझे जो मेन चीज़ देखनी है दोस्तों, वो पहली है इनके एग्री बिजनेस में क्या हाल चल रहे हैं। होटल बिजनेस तो इनका अच्छा ही करेगा। एग्री और टोबैको बिजनेस, ये दो ऐसे बिजनेस हैं जो आप कह सकते हैं एग्री इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा अंडर एप्रिशिएटेड ओवरऑल सेक्टर है और आईटीसी का मुझे पर्सनली लगता है बहुत बड़ा स्कोप है अगर ये बिजनेस कुछ अच्छा करता दिखाई देता है। अभी इस पूरे सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा दबाव की कोशिश चल रही है, बट मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में इनका जो एग्री बिजनेस है बहुत अच्छा कर सकता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। स्पीड को 2x कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि नंबर्स कैसे दिए हैं। तो थैंक गॉड नंबर करोड़ में है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स की तरफ और सबसे पहले देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितना है 19,291 करोड़। एक साल पहले 19,337 करोड़ रुपीज़। ऑलमोस्ट फ्लैट है, बस फ्लैट से थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 155 करोड़, एक साल पहले 146 करोड़ थे। हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,446 करोड़ है, जो एक साल पहले 19,484 करोड़ थी। आपकी अदर इनकम कितनी आई है 683 करोड़, जो एक साल पहले 656 करोड़ थी। और आप इन सबको जोड़ लोगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी 20,130 करोड़ रुपए। एक साल पहले आपने कितना कमाई थी 20,140 करोड़, यानी फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बढ़ोतरी है, बट स्टिल मैं कहूँगा इसको हमको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। ये तो बात हो गई इनकम की। क्या खर्चों ने स्थिति संभाली और काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं? तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5,550 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले कितना था ये 5,715 करोड़, तो यहाँ कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे 1,375 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। एक साल पहले ये 1,579 करोड़ थी, यानी यहाँ पर आपको लगभग ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। इन्वेंट्रीज आपकी 338 करोड़ रुपीज़ की पॉजिटिव है, जो एक साल पहले 253 करोड़ थी, यानी यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं 80-85 करोड़ के बीच का आपको यहाँ फ़ायदा तो दिखाई दे रहा है खर्चों में। आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो 1523 करोड़ रुपीज़ रही है, जो एक साल पहले 1465 करोड़ थी। यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो 70 करोड़ के आसपास का आपको 70-73 करोड़ का घाटा हो रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1557 करोड़ पे आए हैं, ऑलमोस्ट 1556 करोड़ आप कह सकते हो। एक साल पहले ये 1586 करोड़ थे। आपका डेप्रिसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस 461 करोड़ है, जो एक साल पहले 459 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 3,151 करोड़ है, जो एक साल पहले 2,887 करोड़ था। तो यहाँ पर आपका कुछ खर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप इन सबको जोड़ोगे तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 13,294 करोड़, जो एक साल पहले 13,453 करोड़ था। तो खर्चा मोर और लेस आप कह सकते हैं कम ही हुआ है दोस्तों, और जिसके कारण आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे 6,837 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 6,688 करोड़ था। तो फ्लैट टू थोड़ा सा आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत एक्साइटिंग नंबर नहीं है दोस्तों। कंपनी ने, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बिना रिजल्ट देखे ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेंगे नंबर। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं कि भाई टैक्स के बाद, टैक्स को प्लस माइनस करने के बाद आपका जो यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आया है 1 मिनट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स के बाद आपका कितना आया है 5,190 करोड़, जो एक साल पहले 5,406 करोड़ था। इसका मतलब ये है प्योरली अगर आप ऑपरेशन फ्रंट में जाएंगे तो आप एक ही चीज़ पाओगे, वो ये है कि थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर आया है, लेकिन जब टैक्स के बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पर घाटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, घाटा इन द सेंस गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। और जब हम यहाँ नीचे चल के देखते हैं क्या ईपीएस के क्या हाल चाल हैं, तो भाई साहब ईपीएस आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस देख रहे हैं, जहाँ एक समय 4 रुपये 26 पैसे थी, वो घट करके 4 रुपये 10 पैसे हो गई है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है,
यानी कि जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईटीसी ने फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर दिए हैं, फ्लैट टू निगेटिव नंबर दिए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें होंगी इसकी। अब देखते हैं वो कौन सा सेगमेंट आईटीसी का जो झटका दिया है। 1 मिनट नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब ये नंबर्स भी करोड़ में हैं। तो सबसे पहले एफएमसीजी में और सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट जो आज भी ब्रेड और बटर है वो है सिगरेट। जहां एक साल पहले 8,295 करोड़ था, वो बढ़ करके, जी हाँ, जंप आया है सिगरेट बिजनेस में, 8,688 करोड़ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा जंप है सिगरेट बिजनेस में, उसके बावजूद अगर आपके कम आए हैं पैसे, तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर गड़बड़ हुई है। अदर्स 5,218 करोड़ था, वो जंप होकर के अब 5,307 करोड़ हो गया है। यानी टोटल एफएमसीजी आप देखोगे तो इस बिजनेस ने एक अच्छा करता हुआ दिखाई दिया है। होटल बिजनेस 872 करोड़ से बढ़ करके 931 करोड़ हो गया है। और देखिए तब बढ़ रहे हैं ना जब ऑलरेडी पिछले काफ़ी समय से एलिवेटेड वे पे है, ठीक है। तो होटल बिजनेस अच्छा किया है। एग्री बिजनेस 3,273 करोड़ से घट करके 3,136 करोड़, यानी एग्री बिजनेस में भी दबाव है। आपका पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग बिजनेस 2,080 करोड़ से घट करके 2,072 करोड़ आ गया, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। आपका अदर बिजनेस 950 करोड़ से घट के 967 करोड़ हो गया है। यानी रेवेन्यू फ्रंट में आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि सिगरेट बिजनेस तो काफ़ी अच्छा जंप दिखा है। फिर आप देखें सेगमेंट रिजल्ट, आप जहाँ पर 4,966 करोड़ कमाए थे, वो आप मात्र 5,157 करोड़। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा बढ़ गया, उस प्रकार से आपके सेगमेंट रिजल्ट नहीं बढ़े। और यही कारण है कि ये जब रिजल्ट आए ना तो उसमें दबाव देखने को मिला। यानी सिगरेट बिजनेस में आपको उस प्रकार के मार्जिन शायद नहीं मिले, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका जंप यहाँ बिजनेस अच्छा है, उस प्रकार का जंप आपके प्रॉफिट्स पे नहीं आया। आपका अदर बिजनेस आप देखोगे तो 433 करोड़ से बढ़ करके 479 करोड़, जबकि ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ ही रहा है। तो ये ठीक जैसे पहले थे मार्जिन, अभी वहीं से आए हैं। आपका होटल बिजनेस 233 करोड़ से बढ़ करके 264 करोड़। होटल बिजनेस तो जिस प्रकार के चल रहे हैं आजकल, अपने आप में फिनोमिनल। आप देखें 233 करोड़, 264 करोड़ रुपीस, ठीक है, लगातार शानदार परफॉर्मेंस जारी है। आपका एग्री बिजनेस 380 करोड़ कमा के दिया था, वो घट करके 186 करोड़। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ एग्री बिजनेस बहुत ज़्यादा एक अंडर एप्रिशिएटेड सेक्टर है। आप देखें जिस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण आपने एग्री बिजनेस से रेवेन्यू कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, फ्लैट टू थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन एग्री बिजनेस तो यार ख़त्म ही हो गया। 380 करोड़ से आप 186 करोड़, आधे से भी कम आपके बिजनेस पैसे आए हैं वहाँ से। तो एग्री बिजनेस ने ना बहुत बड़ा निवेशकों को झटका दिया है। पेपर बोर्ड बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ठीक है। तो एग्री बिजनेस आप कह सकते हैं मैच का मुजरे में, ठीक है। हाँ, अब भाई कंपनी के पास कैश अच्छा है तो ये डिविडेंड भी देती है, तो इसी प्रकार कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। जी हाँ, थोड़ा सा हमको ऊपर चलना पड़ेगा, हम देखते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। देखिए कंपनी ने 1 मिनट, हाँ, कंपनी ने 7.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड पे किया है। और आप देखें ऐसे 130th एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी है डिविडेंड 26 जुलाई, 26 जुलाई को एजीएम की मीटिंग है और वहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। अगर इफ़ डिक्लेयर्ड, अगर इसकी अप्रूवल मिल जाती है 7.5 रुपये की, तो ये 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपको इसकी पेमेंट भी हो जाएगी 7.5 रुपयों की दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें टुगेदर विद इंटरमेंट 6.5 रुपये की जो इंटरटेनमेंट है, अगर आप उसको मिला लें तो जो टोटल डिविडेंड इस बार कंपनी ने दिया है 13.75 रुपये का दिया हुआ है। तो ये तो चीज़ें होंगी भाई, ओवरऑल कंपनी का डिविडेंड कितना हो गया, कौन सी डेट को आपकी इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं आईटीसी के जो नंबर आए हैं, देखिए आज तो बाजार बहुत शानदार लेवल में है। जिस प्रकार की रैली निफ्टी दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई में चल रहा है। अब उतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नंबर नहीं है। बट अभी जो स्टॉक को गिरने से रोक रखे हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा होटल बिजनेस अलग होने की बातें कह रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे ये लगता है कि बारिश अगर अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है, और एग्री बिजनेस जिस प्रकार इस प्रकार इन्होंने दोस्तों यहाँ गिरावट दिखाई है अपने मार्जिन कह लीजिए, वहाँ से जो बिजनेस सेगमेंट रिजल्ट में, अगर वो वहाँ से थोड़ा बढ़ता आता है बारिश के कारण, तो यकीन मानिए आईटीसी जिस प्रकार का जंप आपको दिखाएगा वो अपने आप में फिनोमिनल होगा। हमको डिकोड बाद में करना पड़ेगा कि सिगरेट में
सिगरेट के जो रेवेन्यूज़ पे जंप होने के बावजूद उस प्रकार का मार्जिन जंप क्यों नहीं दिखा, और भी 2-4 सवाल हैं जो हम आने वाले समय में जब इसकी एनालिसिस करेंगे तब लाएंगे। यहाँ पर आपके सामने मुझे एक बहुत ही छोटा सा एनालिसिस आईटीसी के क्वार्टर 4 के नंबर का करना था। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।